नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे अभ्यास को जिसका नाम है द्विकोण आसन। इस अभ्यास के करते समय हमारे शरीर की आकृति दो कोण बनाने वाली होती है, इसीलिए इसका नाम है द्विकोण आसन। और जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो करते समय आप देखेंगे कि हमारा जो हाथ है और जो धड़ है वो एक कोण बना रहे हैं, और हमारे पैर और धड़ के बीच में हमारी पीठ, मतलब धड़ का मतलब है पीठ, और पैरों के बीच में एक कोण बनेगा, दूसरा कोण हाथों और धड़ से बनेगा, क्योंकि हम इस प्रकार से आकृति बनाएंगे। तो यह अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी है, पीठ के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। दिन भर बैठकर काम करते हैं आप, और आपके कंधों में, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यह अभ्यास दोनों कंधों के बीच की मांसपेशियां, हमारे पीठ में दोनों कंधों के बीच वाले भाग जो है, पीठ का ऊपरी हिस्सा, उस भाग की मांसपेशियों को लाभ पहुंचाता है। साथ ही साथ यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से को भी लाभ देता है, जो हमारी गर्दन है उसे मजबूत बनाता है। साथ ही वक्ष स्थल को भी, वक्ष के क्षेत्र को भी मजबूत बनाता है। तो पहला लाभ हमने देखा जो कि पीठ के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है, उसमें लाभ पहुंचाता है। दूसरी बात हमने किया, कंधों के बीच की जो मांसपेशियां हैं जो कि सामान्य गतिविधि में उपयोग में नहीं आती हैं, तो इस अभ्यास को करने से वह उपयोग में आएंगी। और तीसरा है, हमारी गर्दन को मजबूत बनाएगा। और एक हमने बात किया कि हमारे छाती के आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी है। तो इस अभ्यास का नाम है द्विकोण आसन। आइए इस अभ्यास को करते हैं। प्रत्येक अभ्यास को श्वास के साथ जोड़कर करने के लिए बताया जाता है, तो इस अभ्यास को भी श्वास के साथ जोड़कर कीजिएगा। द्विकोण आसन करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों में 1 फुट की दूरी, लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी बना लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे फंसाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे फंसा लेंगे। अब हम श्वास को भरेंगे। प्रारंभिक स्थिति में श्वास अंदर भरेंगे। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे 90 डिग्री पर। तो अभी आप देख रहे हैं पैरों से और धड़ से एक कोण बन गया है 90 डिग्री का। अब हम श्वास भरते हुए, श्वास छोड़कर सामने झुके हैं 90 डिग्री पर। अब श्वास भरते हुए हाथ को पीछे से उठाएंगे जितना संभव हो सकता है। कोशिश करना है कि 90 डिग्री पर उठ जाए, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा ही उठेगा। जितना उठता है उतना उठाने के बाद रुकना है। श्वास अंदर रोक कर रखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। ये एक चक्र हुआ। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, धड़ को सामने झुकाया, पैरों और धड़ के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब हम हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास को अंदर भरकर रोकेंगे कुछ क्षण, 5 सेकंड के लगभग, और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए शरीर ऊपर। ये 2 चक्र हुए। ऐसे 10 चक्र, 15 चक्र तक अभ्यास कर सकते हैं। श्वास पर और शरीर की गति पर बिल्कुल नियंत्रण, दोनों के बीच में तालमेल। योग का मतलब है श्वास पर कंट्रोल, शरीर पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, और तीनों के बीच तालमेल। जब हम तीनों के बीच तालमेल बैठाएंगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि हमारी श्वास के कंट्रोल जब हम करते हैं, श्वास के कंट्रोल करने से हमारा मन कंट्रोल में आता है। जब हम शरीर को कंट्रोल करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में आता है। और मन को कंट्रोल कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे योग के अभ्यास से हम ऐसा कर सकते हैं। तो आइए कुछ चक्र और हम इसको दोहराते हैं। दोनों पैरों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी, पीठ के ऊपरी मांसपेशियों पर इसका प्रभाव आप अनुभव कीजिएगा। अभ्यास के समय हाथों पर ध्यान रखना है, कंधों पर ध्यान रखना है, शरीर को जमीन के समानांतर 90 डिग्री पर लाने पर ध्यान रखना है, और श्वास के साथ तालमेल बैठाने पर भी ध्यान रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे फंसा लेंगे, श्वास को आराम से पूरा भरेंगे,
श्वास छोड़ते हुए उसी गति से श्वास छोड़ेंगे जिस गति से आप सामने जा रहे हैं। 90 डिग्री पर आने पर पूरा श्वास बाहर। फिर श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास पूरा अंदर रखेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को कंट्रोल में रखकर श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। फिर श्वास को कंट्रोल में रखकर धीरे धीरे भरते हुए ऊपर आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। ध्यान रहेगा हाथों पर, भुजाओं पर, कंधों पर, पीठ के ऊपरी हिस्से पर, अभ्यास से आ रहे प्रभाव पर और श्वासों पर। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़कर हाथ नीचे, श्वास भरकर धड़ ऊपर। तो श्वास का क्रम क्या है? जब हम सामने शरीर को सामने झुकाते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं और फिर थोड़ी देर श्वास को बाहर रोके रखते हैं। फिर हाथ को पीछे से फंसाकर जब ऊपर उठाते हैं तो श्वास भरते हैं और फिर थोड़ी देर रुकते हैं। फिर जब हाथ नीचे लाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं और फिर जब धड़ को ऊपर उठाते हैं तो श्वास भरते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। श्वास का क्रम और शरीर का क्रम याद रख करके अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां पीछे फंसाएंगे। सर्वप्रथम श्वास भर लेंगे, श्वास छोड़कर धड़ को सामने लेकर जाएंगे। जब तक सामने रुकते हैं श्वास बाहर रोकेंगे। अब श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। अब हाथ जब तक रोक कर रखे हैं हमने ऊपर, तब तक श्वास अंदर रोक कर रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़कर हाथ नीचे करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। ऐसा एक चक्र होता है। तो इसे 10 चक्र 15 चक्र तक अभ्यास करने से हमारे कंधों की, गर्दन की, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा मजबूत बनेगा। और यह अभ्यास, जिसका नाम द्विकोण आसन है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है। तो हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रैक्टिस के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्ते, हरिओम, तत्सत।